इजराइल ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया में तूफान उठा दिया है। इजराइल के इस ऐलान से भारत भी हैरान है। दुनिया में एक नई जंग शुरू होने वाली है। इस जंग में भारत का दोस्त इजराइल भारत के दुश्मन तुर्की को घुसकर मारने की कसम खा रहा है। वो तादाद में बहुत कम, लेकिन इस्तेदाद में बहुत आगे। इंडिया के एक चैनल पे ना वो न्यूज पे आया हुआ था, उन्होंने अलल ऐलान कहा है। क्या कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया, ठीक है, अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 बम्बई अटैक का, और भी वो कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का, हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। अगर ये जंग शुरू हो गई तो आने वाला समय बेहद खतरनाक होने वाला है। दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की 1 अरब 90 करोड़ तकरीबन, यानी दुनिया का 24%। यहूदी तकरीबन 1.5 करोड़, यानी 0.2%। कहां 1 अरब 90 करोड़। दरअसल इस्लामिक देशों का खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने खुलेआम धमकी दी है कि वो गाजा को बचाने के लिए इजराइल में घुसकर हमला करेंगे। ये सिलसिले फलस्तीन से लेके कश्मीर तक कब से चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, और उसके ऊपर क्यों एहतजाज हो रहा है, यौम सोग मनाए जा रहे हैं, यकजहती हो रही है, फलाना, बाकी क्या है। मुसलमान वो सारे कार्ड अपने खेल रहे हैं, मासूमियत के, मजलूमियत के, इस्लाम फोबो के, ठीक है। ये खुद तो सबको काफिर कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक वैसे ही जैसे तुर्की अजरबैजान का साथ देने के लिए अर्मीनिया के नागोर्नो काराबाख में घुसा था। तो ये कोई तैयार एजेंडा नहीं है कि बटन दबाएंगे और वो शुरू हो जाएगा। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ख्याल है ईरान ने ये सोचा नहीं था कि ईरान के अंदर इस तरीके से अटैक हो सकती है। तुर्की ने कहा है कि हिटलर ने नरसंहार किया था लेकिन उसका अंत हुआ, उसी तरह से अब बेंजामिन नेतन्याहू का भी अंत होगा, क्योंकि नेतन्याहू गाजा में नरसंहार कर रहे हैं। इस्माइल हानिया जो है, उनका भी जो सिक्योरिटी प्लान था वो यही था कि वो रात होने से पहले पहले चले जाएंगे। एर्दोआन का ये बयान इसलिए खतरनाक है क्योंकि तुर्की नाटो ग्रुप का मेंबर है। इसके अलावा तुर्की की सेना भी इजराइल से काफी बड़ी है। मगर तुर्की की इस धमकी के बाद इजराइल ने जो कहा है उसने दुनिया में भूचाल ला दिया है। इजराइल ने हिटलर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा। ये फर्क है क्वालिटी और क्वांटिटी का। टनों स्क्रैप चंद किलो सोने से सस्ता होता है। तो दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान जो काफी समय से मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की सोच रहा है, उसको अब इजराइल ने करारा जवाब दे दिया है। भारत के लिहाज से भी देखा जाए तो विदेश नीति के मामले में तुर्की हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है। तुर्की ने कश्मीर को लेकर कई बार विवादित बयान दिया है और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है, लेकिन भारत ने भी तुर्की को कश्मीर मुद्दे को लेकर हर मंच पर करारा तमाचा मारा है। वहीं अब तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल हमास वॉर को लेकर भी इजराइल को धमकी दी है कि अगर इजराइल ऐसे ही ईरान और उसके प्रॉक्सीज पर हमला करता रहा तो तुर्की उस पर हमला करने से नहीं चूकेगा। इसका पलटवार करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की को करारा जवाब देते हुए कहा है कि अगर तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान ने इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका हश्र भी इराक के सद्दाम हुसैन की तरह होगा। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता हो तो आपको बता दें कि उस समय भी इराक के सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी, जिसके जवाब में अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिलकर सद्दाम हुसैन का सफाया कर दिया था और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं अगर अब तुर्की ने इजराइल पर हमला किया तो सद्दाम हुसैन की तरह ही रिसेप तैयब अर्दोगान का हश्र होगा। दोस्तों, दुनिया को पता है कि इजराइल अपने दुश्मनों से बदला लेने में कितना माहिर है। उसका दुश्मन चाहे चूहे के बिल में ही न घुस जाए, लेकिन इजराइल जब तक उसको मौत के घाट नहीं उतार देता है तब तक वो चैन से नहीं बैठता है। आदत का मनसब यार, मैं आम गुनाहगार सा मुसलमान हूँ, ये तो हमारे बच्चों को भी पता है। शहादत का मनसब बहुत बड़ा है, लेकिन हम सब ने फिर अगर शहीद ही होना है तो फिर गाजी कौन होगा? गाजियों की भी जरूरत है या नहीं? गाजियों का भी कोई मकाम है या नहीं? दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की 1 अरब 90 करोड़ तकरीबन,
यानी दुनिया का 24%। यहूदी तकरीबन 1.5 करोड़ यानी 0.2%। कहां 1 अरब 90 करोड़। वजह इजहारे अफसोस तो यकदहती और सोग और मासूग हो गया बहुत। वजह वो मुकने में नहीं आते तुम, ये होता क्यों है? वजह वो तादाद में बहुत कम लेकिन इस्तेदाद में बहुत आगे। ये फर्क है क्वालिटी और क्वांटिटी का। टनों स्क्रैप चंद किलो सोने से सस्ता होता है। अच्छा, एक डायमेंशन और है सूरत हाल का। एक खास दुनिया जो है यहूदियों की पुश्तपनाह है। याद रखना, जितनी खौफनाक तारीख यहूदियों और ईसाइयों की है, खुदा की पनाह बंदा लर्ज उठता है। क्यों हुआ? आज उनके इतने रोमांस और भाईचारे की वजह क्या है? इन चीजों पे गौर। इस टाइम जो फलस्तीन में हो रहा है और ख़ास तौर पे 2 दिन पहले ऑलमोस्ट जो ईरान में इस्माइल हानिया के ऊपर अटैक हुआ और उनकी जान गई, हमास के लीडर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये चीज़ों का पता नहीं चलता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मतलब अभी तक समझ लें कि कोई प्रॉपर ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, ना ईरान की तरफ से, ना ही किसी हमास की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। आपको क्या लगता है ये किसने किया? देखिए जी, मैं सबसे बड़ी एक मिसाल देता हूँ आपको जी। जब तक मुसलमान जिंदा हैं तो जो दुश्मन है मुसलमानों के, उन्होंने इनके खिलाफ साजिशें करनी है। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमें इसलिए पता नहीं चलता कि हमारे दुश्मन सब इकट्ठे हैं। ठीक है। देखें, अमेरिका है वो भी इसराइल को सपोर्ट करता है, दीगर जितने यूरोप कंट्रीज हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हमारे मुसलमान आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और जो हमारे तो अपने इसमें, सॉरी मैं आपकी यहाँ बात काट रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर मुसलमान कंट्रीज या मुसलमान आपने बोला सपोर्ट करने को तैयार नहीं, तो इसमें यहूदियों का या नॉन मुस्लिम का कसूर है या मेरा और आपका या हमारा देखें, सबसे बड़ा कसूर उन्हीं का है ना। उन्होंने हमारे अंदर यही तो एक पत्ता खेला है। अच्छा। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हो या कोई कंट्री वाला, वो इस्लामी बंदा जो है वो कभी झुक नहीं सकता है। ठीक है। इन्होंने अफगानिस्तान में ट्राई किया, 40 साल तक लड़ते रहे मुसलमानों से। ठीक है। पाकिस्तान में इतने हालात खराब रहे, हर हालात में हम जिए हैं। ठीक है। हमें मार पड़ी है सिर्फ इस वजह से पड़ी है कि हमने जब भी अपने आपस में मोहब्बत, अपन में अखुवत को छोड़ा है। इस्माइल हानिया की बारी है, उधर सदर गया है ईरान का, क्या पता कल को हमारे किसी दूसरे मुस्लिम लीडर के साथ ये मामला बने। ठीक है। तो ये बाईद नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान मिलके कदम उठाएं, फिर कातिल भी मिल जाएगा और सबको सबकी निशानदेही भी हो जाएगी। नहीं, वैसे देखे ना, पाकिस्तान की एजेंसी के बारे में भी कहा जाता है जी नंबर 1 एजेंसी और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में है। ईरान की भी एजेंसी है, तो हर कंट्री की एजेंसी है। तो अभी तक कोई ऐसी खबर, तुर्की का मीडिया ये चला रहा है कि भाई इसमें इसराइली जो एजेंट है, जो इसराइल की एजेंसी मोसाद है और इंडिया की एजेंसी रॉ है, वो 2 लोग इन्वॉल्व हैं। ये खबर आपको लगता है कि इंडिया की एजेंसी का कोई एजेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है? आप आज देखेंगे इंडिया के एक चैनल पे ना, वो